बताइए सर, चेक दिए थे आप, चेक भी बाउंस हुआ है, प्लस आपने कहा था आरटीजीएस करने के लिए वो भी बैलेंस नहीं आया हमारा। अभी बैलेंस नहीं आया, अभी आरटीजीएस जो है ना, अभी पेमेंट ही नहीं आया तो आरटीजीएस नहीं हो पाए, है ना। अभी हमने बताया था उस टाइम, हमने कहा तो रुक जाइए, हो सकता है 2-4-10 दिन में। हमने एक पेमेंट ज़मीन का कुछ सौदा हुआ है बड़ा है तो, लेकिन अब वो उसी में मामला फंसा हुआ है, तो अभी उसमें जो है हो सकता है 10-5 दिन और लगेगा टाइम। जब वो पेमेंट होगा तभी होगा यहाँ से। तो आपके पास तो बैलेंस तो आता जाता रहता है, ऐसा तो है नहीं आता जाता है। ऐसा नहीं होता ना, तो तुरंत ही आ जाता है। ऐसा तो नहीं है सर। भैया ऐसा ही है। अभी हम लोग जो है ना कहीं न कहीं, जैसे अभी इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लिया ये क्या नाम आपका, सहारा वाला, तो अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अभी मैप वहाँ से इशू नहीं हो पाया केडीए से, और इसलिए रस्टियाँ नहीं शुरू हो पाई। जिस दिन रस्टियाँ शुरू हो जाएँ उस दिन फटाफट पैसा आना शुरू हो जाएगा। और रस्टी जब शुरू नहीं, अब जैसे एक प्लाट 40 लाख का 35 लाख का है वहाँ पे, आदमी ने 5 लाख रुपया देके बुक करवा दिया। अब वो कह रहा साहब मैप हमारा आप दीजिए हमको, हम तुरंत अपना जो है लोन करवाएं और हम रजिस्ट्री करवाएं। तो लोन जो है ना, जैसे मैप इशू हो जाए बाद 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर लोन हो गए, 3-3 दिन में, क्योंकि सारा बैंक अप्रूव्ड कर चुका है। तो 3-3 दिन में लोन हो गए तो वो पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आना शुरू हो जाएगा ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी तेजी से। एक लोग, लेकिन अगर पर डे एक लोग ये तभी तो हो सकता है पर डे एक लोग नहीं, यहाँ कम से कम 1 लाख आदमी जुड़ा हुआ पर डे। एक आदमी का हमें करना हो तो हम एक आदमी अभी भी कर सकते हैं पर डे। लेकिन होता ये है कि कहीं पे अगर किसी के जो कुछ पेमेंट अगर आ भी गया तो किसी को, अब कोई तो ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो इसको पता लग रहा है कि घर वहाँ पे आदमी कैंसर वाला मरीज पड़ा हुआ है, तो हम लोगों को वो ज़्यादा पहले देखना होता है प्रियॉरिटी पे, बाकी देखना सब कुछ है। लेकिन हम लोग तो भी परेशान है ना, कितने दिन से परेशान है, बहुत बड़ा जान सकते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं, हम सब चीज़ें समझ रहे हैं कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन थोड़ा कोऑपरेट करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। परेशान नहीं होते तो हम लोग इतना दूर थोड़ी आते हैं। ये हमें मालूम है हर आदमी परेशान है, हर आदमी के सामने समस्या है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी चीज़ों को वो करिए, मैनेज करिए। 10-15 दिन लगेगा तो सर बहुत दिन कर लिए हैं भाई मेरे। अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो आपको हम क्या दिखा सकते हैं, आप बताओ ना। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग, अगर कोई इरादा नहीं है, कोई करना नहीं है, या कोई कंपनी भाग जाएगी या चलेगी नहीं। बस बात ये है कि कोई चीज़ अभी रुकी है और वो रुकी में है जो है, और सरकारी काम है, समझिए मेरी बात को। जिस काम में हम लोगों ने 2 करोड़ के आसपास हम लोग रिश्वत दे चुके, और उसी काम में अभी फिर काम फंसा दिया उन्होंने। एक छोटा सा काम 25-30 लाख रुपया फिर मांग रहे हैं। अभी 5 दिन 3 दिन, अब सवेरे से, आप मालूम है आपको, सवेरे से हम लोग क्यों जाते हैं, दौड़ के जाते हैं वहाँ, केडीए भी जाते भाग करके, फिर वहाँ से और भी काम निपटाते, फिर ऑफिस वर्क के काम निपटाते, कि लोगों को ये ना लगे कि नहीं साहब जो है ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और होगा नहीं, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखिए 24 घंटे में हम 8 घंटे यहाँ बैठते हैं, और शाम को रात में 9 बजे तक, यहाँ 8 बजे तक 9 बजे तक बैठते हैं। इसलिए बैठते हैं कि किसी के दिमाग में ये ना आए कि हमारा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ ये जरूर है, हमने ये भी कहा कि जिसकी देर सवेर हो रही है, अगर महीना 2 महीना 4 महीना लेट हो रहा है तो उसका हम इंटरेस्ट लगवा देंगे, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा। जिससे हम पैसा दिया हम उसको क्या जवाब देंगे बताइए। हम भी तो पैसा लेके दूसरे से हम अपना घर बनवा रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन भैया कहीं न कहीं मैनेज करना पड़ेगा। वो भी तो हमारे पर डे हमारे यहाँ आ रहा है, तो हम उसको कैसे हम मानते हैं बात को, कहीं न कहीं दिक्कत तो है ही है। अभी दिक्कत है, वही दिक्कत हम आपको बता रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम है, थोड़ा धैर्य रखिए। 10-15 दिन में, इतना दिन बहुत ज्यादा रखे हैं सर, 3 महीना भी नहीं। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आपने जो है जिसको देने के लिए बोला होगा, जब आपके पास पैसा नहीं तभी तो नहीं दे पा रहे। आप मेरी बात समझो। अगर मेरे पास पैसा होता तो हम तुमको तुरंत दे देते ना, तो बात नहीं सुनते। समझ रहे मेरी बात को। आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए आप नहीं दे पा रहे। हमारे पास पैसा आ जाएगा उस दिन, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ साफ चीज़ करनी है, तो हम, आप तो कह रहे हैं आप ले आओ इकट्ठा करके, हम आपको प्लाट की रजिस्ट्री कर दें, आप फ्लैट लिखवा दो। यहाँ कम से कम नहीं तो 10 करोड़ के फ्लैट पड़े हुए मेरे बगल में यहाँ। आज समस्या है, इसलिए समस्या है थोड़ी, नहीं 2-4-5 लाख। देखिए 2-4 लाख रुपये, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि 2-4 लाख की व्यवस्था नहीं होती है। सुनिए मेरी बात को, 2-4 लाख की व्यवस्था होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2-4 लाख रुपये में हम करते नहीं है। अब किसी की बहुत इमरजेंसी, किसी को 20,000 दे, किसी को 50,000 दे दी, तब भी यहाँ दिन भर में देखो, जब तक आप कल से आए हो कम से कम 200 आदमी बैठा है कि नहीं बैठा है। ऐसा तो नहीं बैठा नहीं है, बैठा है कि नहीं बैठा है। थोड़ा धैर्य रखो। महीना 15 दिन की जितना आप 2-4 साल 6 महीने धैर्य रखा है, और महीना 10-15 दिन धैर्य रखिए, 1 आध महीना में ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। आप ऐसे समझो।
लेकिन हम लोग कितना परेशान है आप खुद ही समझ सकते हैं। हम बिल्कुल भैया समझ रहे, आप समझ नहीं रहे तो हम आपकी बातें नहीं सुनते, हम तो समझ रहे तभी तो हम आपको समझा रहे। आप समझो ना, इससे पहले तो नहीं आ पाए होगे, हम आए थे 15 सुनो दोबारा आए, हमें मालूम है, हम 15 साल से चला रहे हैं और लोगों की दनादन में चोटियाँ दनादन सब कुछ हो रही थी। बस इतनी होता है कि कोई काम जो बड़ा होता है, हम लोगों ने भी बड़ा काम किया, वो सोचा था कि सब लोगों को जो है ना पहले टाइम से पहले कहेंगे पैसा जमा करो रजिस्ट्री करवा लो, लेकिन कहीं कुछ चीज़ फंस गई। और सरकारी तंत्र आप लोग भी जानते हो कैसे काम होता है। आप समझो 6 महीने में हम लोग 8 महीने में करीब अप्रूवल करवा पाए, और जब अप्रूवल करवा लिया उसी दिन उस अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया। अब जो दूसरा आदमी आ गया, दूसरा फिर वहाँ टांग अड़ाने लगा, फिर उसको पैसा दो, उसको भी पैसा दे दिया, तो 4 और बैठे हुए, क्योंकि बड़ा काम है, आदमी सबको ये दिखता है कि अरे यार इतना बड़ा काम है, तो साले ले लो पैसा जो ले सको। समझ रहे भैया, आप निश्चिंत रहिए, आप ये दिमाग ना रखिए कि हेलो, हाँ अच्छा ठीक, नहीं नहीं, क्या ये एम्प्लॉय था क्या? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, ओके भैया थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमारे 10-5 दिन के अंदर जैसे चीज़ें होंगी। हमने ये 3-4 लोगों के नाम लिए थे, हमें अभी भी मालूम, मेरे पास डिटेल रखी हुई है ना। हमारा भी था, बहुत परेशान, समझ लीजिए इतना सब ज़्यादा हमें परेशान मालूम है ना, हमको याद भी है, 3-4 लोगों की डिटेल हमने ली थी, इसीलिए कि हम उनका तुरंत आरटीजीएस करवा देंगे। समझो वो काम तो छोड़ो, हमने हमने अभी यहाँ पे एक हमारी प्रॉपर्टी पड़ी थी, छोटी सी थी, 800-900 गज की थी, ठीक है, प्राइम लोकेशन में, हमने 2 करोड़ रुपए की बेच दी, 1 करोड़ 90 लाख रुपए की हैं। अब क्या होता ना, किसी आदमी से ये नहीं कह सकते कि आप हमें दो अभी तुरंत, हमें जरूरत है। वो उसने क्या किया कि वो अपना जो है ना वहाँ पेपर लीगल सब चेक करवा रहा, अपना वकील से फलाना, तो चेक करवा लो। हम उससे कहेंगे भैया हमें तुरंत दो, तो वो सोचेगा पता नहीं कोई फर्जीफिकेशन तो नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं समय लगता है, और समय लग रहा है। हम आपको जो है ना, ये हमारी जानकारी में था, और ये हमारे पास अभी 2-4-5 दिन में अंदर जैसे पेमेंट आ जाएगा, हम आपका आरटीजीएस लगवा देंगे। मेरे पास सब लिस्ट रखी हुई है, 2-4 लोगों, तुम लोगों को 4 से 10 लोगों को और रखी है। इतना बड़ा काम नहीं, लेकिन अब 1 रुपया नहीं तो बड़े काम तुम लोग समझ लीजिए, हमारे लोग के लिए बहुत भैया मेरे बहुत बड़ी बात है। आपको, आप समझो, हम बिल्कुल आपकी बात रह रहे, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए क्या, सबके लिए। अगर जेब में अगर 500 आपके पास पैसा आ रहा है, आपको दिक्कत उतना कम होगी, लेकिन हम लोग 1 रुपये जमा कर रहे हैं। मेरे भाई समझो भैया, आप कह रहे हो कि आपको दिक्कत नहीं है, आप तसल्ली में सो तब भी जाते होगे, वो तो पता है। हाँ 11 बजे रात में, सुनो, रात में 11 बजे से लेकर और सवेरे 5 बजे से लेकर के, आप समझिए कि अब क्या, अब समझो आप लोग कल से बैठे हो, तब आज मुलाकात हो पाई कि नहीं हो पाई, आप अंदाज लगा लो। तो फिर आप अंदाज लगाओ कि हम कितने टाइम खाना खाते होंगे, कितने टाइम सोते होंगे, लेकिन करना है इसलिए। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर आ जाता है, कहते हैं ऐसी तैसी में जालो, बंद कर दिया जो है, उसके बाद जो है ना 2-4 महीना हो हल्ला होता है, उसके बाद लेकिन 1-1 रुपया आदमी का मिलेगा, आप नोट कर लो। और सिर्फ फंसा हुआ है, सबको दिख रहा है कि यहाँ काम रुका हुआ। अदरवाइज आप लगता है कि यहाँ के आदमी बैठने देते, यहीं के आदमी बाल करते, कहते क्या करोगे, दोगे कहाँ से? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लोगों को लग रहा है 100 करोड़ से ऊपर जाना रुपया ड्यू हो गया कस्टमर पे। समझ लो आप, कस्टमर के ऊपर जो एक हाईवे सिटी है उसमें 100 करोड़ से ऊपर कस्टमर ड्यू हो गया। क्योंकि जैसे मान लो आपने प्लाट बुक करवाया, आप प्लाट बुक करवाया तो आप 30 लाख का प्लाट है, आपने 5 लाख देखे बुक करवा दिया। अब आप ये कह रहे साहब पेपर हमें हमारा नक्शा दो तो हम उसका लोन करवाएं। जब वो लोन करवाएगा ना, जब लोन करवाएगा तब तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि नक्शा वो साले जो है वहां रोके बैठे। क्योंकि जिस अधिकारी को हमने 1 करोड़ 25 लाख रुपया एक दिन दिया था रिश्वत, और उसी दिन उसका ट्रांसफर हो गया, वो तो अच्छा ये हुआ कि वो साइन करके गई, उन्होंने साइन कर दिए, हमारा अप्रूव्ड हो गया। लेकिन अब जो रिलीज करने वाले हैं वो तो हरामी तो बैठे ही है सरकारी तंत्र में। एक करीब 4, 5, 6, 7 है, एक 5 लाख दिए, उसने थोड़ा साइन कर दिए, दूसरे को दिए 15 लाख मांग रहा है, तीसरे को दिए फिर वो 15 लाख मांग रहा है, फिर वो तीसरे को चौथे को दिए फिर वो 10 लाख मांग रहा है। क्योंकि वो जानता है कि ऊपर के जो अधिकारी थी मैडम, वो तो 1 करोड़ 25 लाख ले गई हैं, तो हम साले को काहे रियायत कर दें। और हमारी तो यहाँ ऐसी तैसी हुई जा रही। लेकिन अब कर क्या सकते, सरकारी में तंत्र है ना, तो उनसे कह सकते हैं अभी यही। और समझो आप, यही सरकार कहीं होती सपा आपा की तो 1 मिनट नहीं लगता हम करवा भी लेते। योगी की सरकार साला जो है ना
जिससे जाओ भैया, चाहे मंत्री से बोलो, मंत्री बोलो करे भाई अरे भैया वो देख लो हम नहीं करवा पाएंगे। बहुत चीज़ें हैं बेटा, क्या तुम्हें बताएं, हम सब चीज़ें तो हम लोग देखते हैं। सर आप थोड़ा धैर्य रखो। सर आप सिक्का बोले थे, सिक्का कौन करा दीजिए सर, वही ले जाओ। तो सिक्का आपको ले जाने, सिक्का हम आपको दिलवा देंगे, कल सवेरे आप ले लीजिए, कल सिक्का निकलवा देंगे। सिक्का मेरे पास रखे हैं, सिक्का आप 10, 20, 50 हज़ार जितने चाहो ले जाओ, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। मेरे पास ये डिटेल है इन लोगों के पास रखी हुई है। जिस दिन अभी 4-6 दिन में जैसे काम हो ये हमारी बात जाएगा करना चाहते थे आपसे। किसी भैया हम बात नहीं करें फ़ोन से, जिससे बात करनी हो सामने बात करेंगे हम। उतनी जितनी बात आपको बताई उतनी उन्हें बताएंगे, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है सर तब सिक्का हो जाएगा कल? हाँ सिक्का हम निकलवा देंगे कल सुबह, हमको आप आइएगा तो हम सुबह निकलवा देंगे। ठीक है, ठीक, सिक्का मेरे पास रखें। ठीक है। भाई हमने इतनी देर कहानी आपको बताई, अब उसके बाद में आप नहीं समझ में आई तो हम क्या करें बताओ। 70,000 रुपया हम नहीं पैसा है, 8% बिल्कुल पैसा नहीं है तो फिर कितने रुपए हैं तुम्हारे? सर। 37,882 रुपये। 70,000 रुपया ले चुके तो 37,000 रुपये में काम अटक गया। नहीं सर, अभी आराम नहीं हो रहा है। तो फिर 37,000 में आराम हो जाएगा, 70,000 जब लग के नहीं हुआ है। बताओ मैं उससे क्या तुम बताना चाहते हो? हमने तुम्हें 1 घंटा कहानी बताई और उसके घंटा बिल्कुल पैसा नहीं है दवा कराने के लिए, बच्चा हमारा मर जाएगा। बच्चा नहीं मर जाएगा तो हम तो कल तो बताना 10-15 हज़ार 20 हज़ार की व्यवस्था करवा देंगे तुम्हारी। ठीक है जाओ, बच्चा ना मरे भैया, बच्चा किसी ने, बच्चा सबके वो है। कल मिलना, कल सुबह मिलना हमको। ठीक चलो सुबह मिलना, सुबह मिलना। ठीक है ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। अभी तक चालू है, नहीं पता अभी तक चालू है।